राधा स्वामी जी बाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। आज का सत्संग उन सत्संगी भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनको नामदान की बख्शिश की गई है, क्योंकि वे ही सत्संगी आज के सत्संग को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने के बाद समझ सकते हैं तथा अपने जीवन में उतार सकते हैं। हुक्म बूझै सो सेवक कहिए, बुरा भला दुए समसर सहिए। गुरु साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा का सेवक कब बना जाता है, उसके लिए क्या क्या किया जाता है और परमात्मा का सेवक बनने का क्या कारण है। फिर आप ही जवाब देते हैं, परमात्मा का सेवक वह है जो उसके हुक्म को समझे। जिस पावर यानी ताकत ने पूरी दुनिया बनाई है और बेशुमार खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उसका नाम है हुक्म। इस्लामी किताबों में एक कहानी आती है, आइए हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हुक्म क्या है। एक बार एक मुसलमान बुजुर्ग किसी गांव में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि वहां के गांव में रहने वाले कुत्तों को बीमारी हो गई और बीमारी बढ़ने के बाद कुत्ते वहां के सभी मरने लगे। फिर लोगों ने उस बुजुर्ग के आगे अर्ज की कि हजरत, हमारे गांव के सारे कुत्ते मर गए हैं। बुजुर्ग कहने लगे, अच्छा, मालिक ने जो किया है अच्छा ही किया है। उसके बाद एक ऐसा समय आया कि गांव के सारे मुर्गे मर गए। लोग फिर से उस बुजुर्ग के पास आए और कहा कि मुर्गे मर गए। बुजुर्ग ने फिर से उत्तर दिया कि अच्छा हुआ। लोगों ने फिर दुखी होकर कहा कि हमारे कुत्ते मर गए, हमारे मुर्गे मर गए और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ, जो मालिक की रजा। उस जमाने में माचिसें नहीं होती थी। लोग चकमक के 2 पत्थर लेकर उनको आपस में रगड़ते थे या लकड़ी पर लकड़ी रगड़कर नीचे सूखी घास या रुई रखते थे। जब चिंगारियां उस पर गिरकर आग लगा देती थी तो वहां पे आग जलाई जाती थी। लोग आमतौर पर रात को ही आग दबाकर रख देते थे ताकि अगली सुबह उस आग से, उस आग की चिंगारियों से, उस आग के कोयलों से फिर से आग पैदा की जाए। लोगों ने क्या किया कि एक दिन फिर से सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। लोगों ने बुजुर्ग के पास आकर अर्ज की कि हजरत, अब तो सारे गांव की आग ही बुझ गई है, अब क्या किया जाए। बुजुर्ग ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया। वे कहने लगे, जो मालिक की मौज। ये बात लोगों को ना जची। फिर उन्होंने दोबारा अर्ज की कि हजरत, हमारे हक में दुआ करो। वे फरमाने लगे कि एक दिन और ठहर जाओ, फिर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। लोगों को ये विश्वास न हुआ और वे कहने लगे कि चलो चलें, ये तो इसी तरह ही कह देते हैं कि मालिक की मौज।
अगले दिन क्या हुआ कि एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उधर से गुजरा। कत्लेआम का मतलब होता है कि जो भी बच्चा, बुजुर्ग या कोई भी इंसान हो उसको मार देना। वह बादशाह दूर से पेड़ों को देखकर कहता है कि यहाँ जरूर कोई गांव होगा। वह अपनी फौज से कहता है कि तुम सब चुपचाप सुनो। जब कुछ पता न लगा तो कहता है कि यहाँ कोई आबादी नहीं, ये पेड़ तो बस ऐसे ही हैं। यहाँ ना तो कुत्ते भौंकते हैं, ना मुर्गे बोलते हैं और ना धुआं ही निकलता है। छोड़ो इस गांव को। यह कहकर वह उस गांव से बाहर ही बाहर निकल गया। जब लोगों को ये बात पता लगी तो उन्होंने सिर्फ परमात्मा का ही हजार हजार बार शुक्र न किया, बल्कि उस बुजुर्ग पर भी सच्चे दिल से ईमान ले गए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा का हुक्म माने वह उसका सेवक है, वह गुरमुख है, बाकी सारे मनमुख हैं। मुसलमान फकीर कलामे इलाही, संत, नाम और वेद हुक्म को नाद कहते हैं। जो भी युवक, युवती, कोई भी इंसान उस नाम की कमाई करता है वह सच्चा सेवक या गुरमुख है, बाकी सभी मनमुख हैं। बाकी आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं कि हम सब ये ना समझें, किसी गफलत में ना पड़ जाए कि हमने नाम ले लिया तो अब हमारा पार उतारा हो जाएगा, बल्कि अगर हमने उस नाम को ना जपा, उसको अपने हृदय में ना बसाया और हमें उस मालिक की भक्ति ना की, 2.5 घंटे भजन सिमरन ना किया, तो हमारा फिर से इस दुनिया में जन्म होगा। जब हम मरते समय जो भी ख्वाहिश रखेंगे तो उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा। इसीलिए गुरु साहिबान फरमाते हैं कि हम सभी को गुरु के हुक्म की पालना करनी चाहिए। अगर गुरुमुख बनना है तो चाहे हमारा नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, हमें चाहिए कि हम उसे प्यार के साथ भुगत लें। गुरु साहिबान आगे फरमाते हैं, गुरमुख परगट पइया, तिन जन कऊ जिन धुर मस्तक लेख लिखाईदा। वे फरमाते हैं कि कौमों की कौमें, देशों के देश, मजहबों के मजहब गुरमुखों से खाली पड़े हैं, उन्हें कोई गुरमुख नहीं मिलता। अब आगे सबसे बड़ा सवाल या क्वेश्चन पैदा होता है कि गुरमुख किन्हें मिलता है। आगे खुद ही जवाब देते हैं कि जिन्हें धूर दरगाह से हुक्म होता है कि इनका जन्म मरण खत्म किया जाए, 84 से इनको छुटकारा दिलाया जाए, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही गुरमुख मिलता है, नहीं तो अन्य बाकी सभी लोगों के नजदीक भी नहीं आता। आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं कि शब्द की कमाई जो करता है उसकी हौमै, मैं मेरी और ममता नाश हो जाती है और वह फिर गुरमुख बन जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मनसा आसा शब्द जलाई, गुरमुख ज्योत निरंतर पाई। हम हुक्म को समझते नहीं यानी मानते नहीं। अगर कारोबार में फायदा हुआ तो हंसने लग पड़े, नुकसान हुआ तो रोने लग पड़े।
कहते हैं जो गुरुमुख बनकर शब्द की कमाई करेगा वह सहज अवस्था में चला जाएगा। अब यह सहज अवस्था कौन सी होती है? यह सहज अवस्था होती है तुरीय पद के बाद। कबीर साहिब जी भी कहते हैं, साधु है जो सहज समाधि पाए। यानी असली साधु या असली गुरुमुख वही है जो सहज समाधि में चला जाता है। सहज समाधि में जाने के लिए हमें नाम लेकर उसकी कमाई करनी पड़ती है, अपने गुरु के हुक्म में रहना पड़ता है, उसकी पालना करनी पड़ती है। हर के भगत सदा सुख बासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। अब आगे गुरु साहिबान फरमा रहे हैं, जो परमात्मा के भक्त हैं उन्हें कभी दुख आता ही नहीं, क्योंकि वे सदा ही परमात्मा की रजा और भाणे में राजी रहते हैं। वे अतीत यानी माया से रहित हैं और वे हर वक्त परमेश्वर के सिमरन और ध्यान में लीन रहते हैं। उनका स्वभाव केवल 40 दिन के बच्चे की तरह होता है। 40 दिन के बच्चे को जहां मर्जी है रखो, जिस तरह मर्जी है उसके साथ सलूक करो, उसे कोई परवाह नहीं। उसे लकड़ी दे दो या सोना, लोहा दे दो या हीरा, उसके लिए सब एक जैसे हैं। उसे कोई भेद नहीं। उसे तो ये भी भेद नहीं होता कि सामने वाला स्त्री है या पुरुष, बूढ़ा है या मैच्योर्ड है। सो इसी तरह बाप अपने प्यारे पुत्रों को खेलते देखकर बड़ा ही खुश होता है। परमात्मा अपने भक्तों को देख देखकर खुश होता है। परमेश्वर बड़ा ही बेअंत है, जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। हम उससे कैसे मिल सकते हैं? कहते हैं, जब हमारे हृदय में कोई महात्मा नाम का बीज डाले, हम कमाई करके दरगाह में पहुँचे, गुरुमुख बने, यही उससे मिलने का तरीका है और कोई नहीं। और ये सब कैसे हो सकता है? जब हम गुरु के हुक्म को माने। इसी तरह से हम परमात्मा का सच्चा सेवक बन सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन जिन को नामदान की बख्शिश हुई है, उन सभी सत्संगियों को 2.5 घंटे भजन सिमरन करना चाहिए। मेरे वचनों को बड़े ही प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबके बीच में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।